नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अमित सागर यहाँ से देखेंगे, चंबल के यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण किस प्ररूप का अपरदन है? तो ये अवनालिका का अपरदन है। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। उसके बाद से हम लोग ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो हिंद महासागर का ये रत्नाकर नाम क्या था? ये सूचक था। उसके बाद से कह रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसतन ऊंचाई है, तो ये 5 किलोमीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत्तम हिमालय क्षेत्रिका। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका अर्धतम अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 14% से अधिक नहीं होने चाहिए। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो ये जमुनापरी है। उसके बाद से कि भूमि कृषि में किसके पौधे उगने से भूमि का अपरदन अधिकतम हो जाता है? सोखर्म का। उसके बाद से कौन सी मछलियों का भारत के केवल ठंडे प्रदेशों में ही प्रजनन होता है? तो भेकती और ट्राउस्ट। और भारत का कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्तक होता जा रहा है? तो लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी क्या हो रहा है? लेटेराइट मिट्टी होता जा रहा है। उसके बाद से चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितिक है, तो ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर और 25 सेंटीमीटर से तापमान। उसके बाद से कह रहा है मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रारूप का है, क्योंकि यह घटकीय घटकों की अपेक्षा ठंडी है। उसके बाद से कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का खंड है? तो ये जम्बू महाद्वीप का खंड है। किस महाद्वीप का खंड है? तो ये जम्बू महाद्वीप का खंड है। और पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो फास्फोरस की मात्रा अधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किसे करते हैं? तो ये तृतीय कोयला क्षेत्र से जो नवीनीकरण का भरण करते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है ये कच्छ का रण। और कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना की जिस नदी पर अवस्थित है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, तो किसकी? ये 20 है। उसके बाद से कर विश्व में वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं तो 5%। और कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कौन वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला। और जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। इस सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। और वह राज्य जहाँ यात्री रेलवे डिब्बे का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है, पंजाब और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में रेलवे डिब्बे का निर्माण होता है। और कारकड्डम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है ये केरल और तमिलनाडु। कह रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है तो हुगली जो है ना, हुगली, तो ये दामोदर के सहायक नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि सदाबहार वृक्ष है, तो लोकाट सदाबहार वृक्ष है। और भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व के प्रमुख स्थल है, तो ये सहारा है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा जो है ना, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और 92.00 ये ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रसिद्ध है। और रेबियम दक्षिणी और पश्चिमी एशिया में स्थित है और इतना इसका ये क्षेत्रफल है। और गोबी चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है और इसका इतना है। उसके बाद से कलाहारी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया में स्थित है, जिसको बोत्सवाना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कांजिल कुम, ये मध्य एशिया में स्थित है। कांजीकुम ये मध्य एशिया में स्थित है। और टकलामकान मरुस्थलीय चीन में स्थित है। और सोनोरन मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और नामीबिचियन ये दक्षिणी एशियाई अफ्रीका नामीबिया में स्थित है। और थार पश्चिमी उत्तर भारत में स्थित है। और कह रहा है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जैविक है ना, ये सहायक है। भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होता है, तो चंबल घाटी। और कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो कांडलापुरम पूर्वी तट का नहीं है। और विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ये कोयला, ये विश्रामपुर खनन के लिए। और शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचोयनों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है, तो ये गोंडवाना, ये क्या है, ये गोंडवाना क्षेत्र का है। और भारतीय राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है, तो ये गुजरात का तट रेखा सर्वाधिक है। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो ये तराई कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सिलवासा राजधानी ये दामोदर और नगर हवेली की में स्थित है, ये दामोदर और नगर हवेली में स्थित है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो ये सतपुड़ा है ना, ये नर्मदा, हाँ, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। और मक्के की खेती की जाती है, तो मक्के की खेती वर्ष भर में की जाती है। और केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, केसर की सर्वाधिक मात्रा क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। उसके बाद से कह रहा है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो ये नौ सस्य जलवायु क्षेत्रों में। और नथुला दारा किस राज्य में स्थित है, तो नथुला दारा आपको बता दें कि ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो जो ताप्ती नदी है ना, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद से भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल जो राज्य है इसमें सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है, तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है। वन जीव जो सरहुल त्यौहार मनाती है, ये मुंडा है ना, ये सरहुल त्यौहार मना। झूम किसी ये नागालैंड में किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। और उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो जोंसारी ये उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई मुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, तो ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो पुलिकट द्वीप में। उसके बाद से भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, कांजीरंगा हाथियों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे राणा प्रताप सागर परियोजना है, तो राणा सागर प्रताप परियोजना एक पन बिजली संयंत्र है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो ये गुजरात है। और भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं,
तो ये कौन हो जाएगा, चाय, रबड़ और नारियल और कहवा, ये सभी होती है। और भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो ये अभ्रक का उत्पादक है। और मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। और कह रहा है कलपक्कम प्रसिद्ध है, कलपक्कम परमाणु परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए कलपक्कम प्रसिद्ध है। परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है, संथाल। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है किससे संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है। राजीव गांधी कह रहा है कि राजीव गांधी ये राजस्थान से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, ये झारखंड में पाए जाते हैं। और भारत के किस प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ये कर्नाटक का। और नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। और कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक को उत्पादित करता है, तो ये कौन करता है, तो ये झारखंड करता है। और भारत के राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया, हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ किया, तो ये हरियाणा में। और धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो गद्दी जनजाति। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। और लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो मलवार और तटीय प्रदेश। तो ये लेटेराइट मिट्टी का सबसे प्रधान क्षेत्र है, ये लेटेराइट मिट्टी का सबसे प्रधान क्षेत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो झेलम नदी से संबंधित है। और कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में पर्वत श्रेणी कुल्लू पर्वत घाटी स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है। और कोयला क्षेत्रों में किसके पास कोयला भंडारण सर्वाधिक है, तो झरिया के पास सबसे कोयला भंडारण सबसे अधिक है। और पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, ये झांसी से काटते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी पाई जाती है ये मालवा के पठार में। और भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है, तो छोटा नागपुर का योगदान कितना है, ये 20% है। और भारत में वर्तमान के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है लगभग 350 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है, तो लघु उद्योग इकाइयों का। और डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, तो ये साल्ट से कोलकाता में स्थित है। और वेम्बनाड झील स्थित है, तो केरल में। उत्तर प्रदेशी हिमालय का स्रोत शिखर है नंदा देवी। और साइबेरियम सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थल है, तो आदर्श क्या है, निवास स्थल है, तो ये असम। और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने की रेड क्लिफ रेखा। और अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग क्या, काराकोरम श्रेणी अक्साई चीन का भाग है। उसके बाद से आगे इसी तरह बढ़ते रहिए, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम श्रेणी। और चकमा किन देश के शरणार्थी है, तो बांग्लादेश के। ये चकमा बांग्लादेश के क्या है, बांग्लादेश के शरणार्थी है। और किन राज्य समूहों में कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वनाच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड में। और कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है, तो कौन सा राग तंत्र है, तो धारवाड़ राग तंत्र है। और कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, बताइए 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होती है। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा और पंजाब और राजस्थान की ये स्थित है। कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, तो जो असम है ना सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है।
और कह रहा है कि भारतीय चमड़े का निर्यातक सबसे अधिक किया जाता है पश्चिमी जर्मनी को किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु पर। उसके भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। ये इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि वो भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है। तो उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। और भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य है तो ये राजस्थान। उसके बाद से कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो ये ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी है ये। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती हो गया। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है तो मकरामन्ना है ना, ये सर्वोत्तम किस्म का। और राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है तो ये सतलज से निकलती है। और हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है तो ये पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाती है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है तो अरावली पर्वत। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है तो ये कृष्णा नदी पर है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं।